अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा और तलबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिसेस लुडवीना असलम, आपकी उर्दू टीचर, आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान, ये सब किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने बनाए हैं। दिन को रोशनी दी है, रात को अंधेरा है तो उसके साथ चाँद और सितारे हैं। ये सब अल्लाह ताला का एक इंतज़ाम है, एक निज़ाम है जो वो चला रहा है। और सितारों के बारे में है कि सितारों की अपनी रोशनी और गर्मी होती है और ये गर्दिश नहीं करते हैं, जबकि सैयारों की अपनी रोशनी और गर्मी नहीं होती और ये सितारों की रोशनी से रोशन होते हैं और गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है। सूरज के गिर्द अपने मदार में सैयारों का गर्दिश करना या घूमना क्या कहलाता है? निज़ाम शमसी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं उसका उन्वान है हमारी ज़मीन और निज़ाम शमसी। आपकी उर्दू की किताब सफ़ा 45 पर। सबक पढ़ने से पहले हम अज़्ज़ाम फ़ल्की देखेंगे, सीखेंगे कौन कौन से हैं अज़्ज़ाम फ़ल्की। अज़्ज़ाम फ़ल्की क्या है? अज़्ज़ाम फ़ल्की से मुराद सूरज, चाँद और सितारे हैं। सितारों की अपनी गर्मी और रोशनी होती है और ये गर्दिश नहीं करते हैं, ये दूसरे सैयारों को रोशनी फराहम करते हैं। सैयारे क्या हैं? सैयारों की अपनी गर्मी और रोशनी नहीं होती है, हर वक्त सूरज के गिर्द मदार में गर्दिश करते रहते हैं या घूमते रहते हैं। ये भी अज़्ज़ाम फ़ल्की हैं। ये जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रात के वक्त सितारों की है जो आसमान पर चमकते हैं। किस तरीके से ये रात को रोशन होते हैं, ये आसमान पे एक चादर की तरह है और उस पर ये चमकते हुए तारे हमें नज़र आते हैं, छोटे छोटे से जो हैं ये सितारे चमक रहे होते हैं। इससे रात को ज़मीन पर रोशनी होती है। सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है। ये बहुत बड़ा है और इंतहाई गर्म गैसों से बना है। निज़ाम शमसी सूरज के गिर्द अपने मदार में सैयारों का गर्दिश करना या घूमना निज़ाम शमसी कहलाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सूरज की और निज़ाम शमसी की। सूरज जो निज़ाम शमसी है और सूरज के गिर्द उसके मदार में सैयारे किस तरह से गर्दिश कर रहे हैं या घूम रहे हैं और ये अपने मदार से इधर या उधर नहीं होते। ये हर वक्त इनका एक तयन किया हुआ, ये जो आपको दायरे नज़र आ रहे हैं इसके मदार है, अपने मदार के गिर्द चक्कर लगाते हैं सूरज के गिर्द। ये हमारी ज़मीन की तरह ये 8 सैयारे हैं। आए बच्चों, निज़ाम शमसी के बारे में मज़ीद मालूमात हम अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 45 सबक हमारी ज़मीन और निज़ाम शमसी से हासिल करेंगे। सफ़ा नंबर 45 खोलें, मैं इस सफ़े की पढ़ाई करूँगी और आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी पर तवज्जो देंगे। सबक हमारी ज़मीन और निज़ाम शमसी। आपने देखा होगा कि सूरज ग़ुरूब होते वक्त आसमान की तरफ कितना हसीन नज़ारा होता है। शुरू में आसमान पर 1 या 2 रोशन नुक्ते अपनी आबोताब दिखाते हैं, फिर इनकी तादाद बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद आसमान बेशुमार छोटे छोटे नुक्तों से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकदार और कुछ कम होते हैं। इन चमकदार चीज़ों के साथ आपने चाँद को भी देखा होगा। चाँद महीने के 30 दिनों में मुख्तलिफ मदारिज तय करता है। चाँद की पैदाइश इब्तदाई तारीख़ों में होती है। ये बढ़ते बढ़ते हर माह की 14 तारीख़ को मुकम्मल हो जाता है। यूँ पूरा चाँद महीने में सिर्फ़ 1 मरतबा दिखाई देता है। इसे 14वीं का चाँद या माए कामिल कहते हैं। इसके बाद अगले 14 दिनों में ये घटना शुरू हो जाता है। कभी आपको इस बात पे हैरत हुई कि आसमान का ये दिलकश नज़ारा दिन के वक्त क्यों नहीं देख सकते? ये सिर्फ़ इसलिए कि दिन में सूरज की तेज़ रोशनी दूसरे चमकने वाली चीज़ों को देखने नहीं देती।
सूरज, चाँद और रात के वक्त आसमान पर चमकने वाली चीज़ों को फल्की अजसाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब सूरज गुरूब होता है या छुप जाता है तो आसमान पर बहुत खूबसूरत नज़ारा या मंज़र नज़र आता है। इसी तरह जब रात के वक्त छोटे छोटे से नुक्ते जो हमें आसमान पर दिखाई देते हैं वो चमकते हैं, उनमें कुछ सितारे बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं और कुछ सितारे कम चमकदार होते हैं, और इनके साथ चाँद भी होता है। चाँद महीने के 30 दिनों में मुख्तलिफ मदारिज से मुराद दर्जे तय करता है। चाँद की पैदाइश इब्तदाई तारीख़ों में होती है, यानी कि चाँद की पैदाइश का इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से इस्लामी महीने शुरू होते हैं चाँद देखकर। मिसाल के तौर पर जब रमज़ान शुरू होते हैं तो उससे पहले चाँद नज़र आता है, बारीक चाँद होता है, वो चाँद की पैदाइश है। तो इस तरह वो महीने का आगाज़ रमज़ान मुबारक के रमज़ान के महीने का आगाज़ होता है, तो वो चाँद की इब्तदाई तारीख़ होती है। ईद से पहले अगर हम देखें तो ईद से पहले चाँद नज़र आता है। अभी आजकल कौन सी ईद आने वाली है? आजकल बकरा ईद आने वाली है, ये ज़िलहज का हमने चाँद देखा। तो इसी तरह जो चाँद का पहले दिन का चाँद होता है तो वो उसकी इब्तदाई तारीख़ होती है, और ये बढ़ते बढ़ते पूरा मुकम्मल जो है 14 दिनों में ये चाँद मुकम्मल होता है, और यूँ ये सिर्फ़ महीने में एक ही बार दिखाई देता है। इसे हम 14वीं का चाँद या माहे कामिल कहते हैं। माह माने चाँद, कामिल माने मुकम्मल, यानी कि मुकम्मल चाँद। इसके बाद अगले 14 दिन में ये चाँद जो है वो दोबारा कम होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, और ये फिर घटता घटता बिल्कुल एकदम गायब हो जाता है। और कभी आपको इस बात पे हैरत हुई है कि आसमान पर ये दिलकश ये जो नज़ारा है रात का, ये हम दिन के वक्त क्यों नहीं देख सकते? दिन के वक्त हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि दिन के वक्त सूरज की तेज़ रोशनी होती है, और इतनी तेज़ रोशनी होती है कि दूसरी चीज़ें चमकने वाली फल्की अजसाम जो आसमान पर हैं वो हमें नज़र नहीं आते। इसलिए हमें ये चीज़ें जो है रात को दिखाई देती हैं और दिन को सिर्फ सूरज ही हम देख पाते हैं। ये देखें, फिर ये निज़ाम शमसी है कि किस तरह सूरज के गिर्द सैयारे गर्दिश करते हैं अपने महवर में, अपने मदार के गिर्द। अब सफ़ा नंबर 46 हम पढ़ेंगे। बाज़ फल्की अजसाम बहुत बड़े और गर्म होते हैं। गर्म अजसाम गैसों से बने होते हैं। इनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है जिसको वो बड़ी मिक़दार में ख़ारिज करते रहते हैं। इन फल्की अजसाम को सितारे कहते हैं। सूरज भी एक सितारा है। रात के वक्त आसमान पर जगमगाने वाले बेशुमार सितारे सूरज ही की तरह हैं, लेकिन हम इनकी गर्मी या रोशनी महसूस नहीं करते, और ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। आपने महसूस किया होगा, फासले से देखने पर सब चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। जैसे हवाई जहाज़ जब ऊंचा उड़ रहा होता है तो छोटा दिखाई देता है। जी प्यारे बच्चों, बाज़ अजसाम फल्की यानी जो आसमानी चीज़ें हैं, चाँद, सितारे, सैयारे बड़े और गर्म होते हैं। ये गर्म क्यों होते हैं कि ये मुख्तलिफ़ गर्म गैसों से बने होते हैं, इसलिए ये गर्म होते हैं, और इनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है जिसको वो बड़ी मिक़दार में क्या करते हैं, ख़ारिज करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। इन फल्की अजसाम को सितारे कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, सितारे। और सूरज भी क्या है, एक सितारा है। रात के वक्त आसमान पर जगमगाने वाले बेशुमार सितारे सूरज ही की तरह हैं, लेकिन हम इनकी गर्मी या रोशनी महसूस नहीं करते। ये हमें बहुत छोटी दिखाई देते हैं। क्यों छोटे दिखाई देते हैं? क्योंकि ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। जैसे आपने कभी आसमान पे देखा हो, हवाई जहाज़ उड़ रहा हो, जहाज़ उड़ता है तो वो दूर से उसकी रोशनी रात के वक्त ख़ास तौर पर दूर से उसकी रोशनी चमकती हुई हमें दिखाई देगी, तो मालूम होता है कि जहाज़ उड़ रहा है। इसी तरह सितारे भी जो हैं वो दूर हैं ज़मीन से, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं और सिर्फ चमकते हुए दिखाई देते हैं। बाज़ फल्की अजसाम जो हैं उनकी अपनी रोशनी और गर्मी नहीं होती,
یہ ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ان قسم کے اجسام کو سیارے کہتے ہیں، سیارے کہلاتے ہیں۔ جس طرح ہماری زمین بھی کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے، اور جو اپنی تمام گرمی اور روشنی کس سے حاصل کرتے ہیں؟ سورج سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم بہت دور سے زمین کو مثلاً چاند پہ کھڑے ہو کر ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ اسی طرح دکھائی دیتی ہے جس طرح چاند زمین سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تدریسی سرگرمی، ذخیرہ الفاظ، مدارج، تاریخوں، ماہ کامل، دلکش، نقطے، آب و تاب، چمکدار، نظارہ، فلکی، اجسام، الفاظ معنی اسی صفحے 45 کے الفاظ معنی ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے نظام شمسی، سورج کا نظام۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ سورج کا نظام یعنی کہ وہ نظام جو سورج کے گرد سیارے گردش کرتے ہیں، ہر وقت اس کے ارد گرد اس کے مدار میں گردش کرتے ہیں، وہ نظام کو سورج کا نظام یا نظام شمسی کہتے ہیں۔ دلکش، جو دل کو اچھا لگے، دلکش کا کیا مطلب ہے؟ جو دل کو اچھا لگے۔ فلکی، آسمانی، فلکی کا کیا مطلب ہے؟ آسمانی۔ اجسام، جسم کی جمع، مدارج، درجے۔ جی بچوں، تدریسی سرگرمی میں جملے بنائیں گے۔ یہ 5 جملے ہیں۔ نمبر 1 دلکش، نمبر 2 چمکدار، نمبر 3 موسم، نمبر 4 نظام، نمبر 5 سیارے۔ 2 جملے میں آپ کو بنا کے دے رہی ہوں معنی کے ساتھ، باقی 3 جو ہیں وہ آپ گھر پر خود بنائیں گے اور فل اسکیپ شیٹ پر اس کو حل کریں گے۔ دلکش، اس کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت۔ اس کا جملہ ہے میں نے گاؤں میں صبح کا دلکش نظارہ دیکھا۔ دوسرا جملہ ہے چمکدار، چمکنے والی، رات کو چمکدار ستارے آسمان پر چمکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ مشق جو ہے آپ کی اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 48 پہ سوال نمبر 4 ہے۔ غلط جملوں کو درست کر دوبارہ لکھیں۔ نمبر 1 ہے 14ویں کی چاند کو ماہ کامل بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا چیز غلط ہے؟ اس کو درست کر کے، اس کو صحیح کر کے ہم درست جملے کی سائٹ پر لکھیں گے۔ اس کو آپ اپنی کتاب پر حل کریں گے۔ 14ویں کے چاند کو ماہ کامل بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے راوی آج کل خشک ہوتی جا رہی ہے۔ راوی کیا ہے؟ راوی دریا ہے، پنجاب میں یہ دریا ہے راوی۔ تو کیا ہے؟ راوی آج کل خشک ہوتا جا رہا ہے، ہوتی جا رہی نہیں ہوگا بلکہ ہوگا خشک ہوتا جا رہا ہے۔ باقی 3 جو ہیں وہ آپ گھر سے خود حل کریں گے اور اس کو لکھیں گے۔ میں شیر کا دھاڑ سن کر خوفزدہ ہو گیا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں شیر کی دھاڑ سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ زمین چاند سے بڑا ہے، زمین چاند سے بڑی ہے۔ سونے کے ساتھ چاندی بھی مہنگا ہو گیا ہے، سونے کے ساتھ چاندی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ کیا آپ نے اخبار پڑھ لی ہے؟ اس کا ہے کیا آپ نے اخبار پڑھا ہے؟ میں نے قومی ترانہ پڑھ لیا ہے، میں نے قومی ترانہ پڑھا ہے۔ گھر کا کام، درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ نمبر الف ہے سیارہ ستارے سے کس طرح مختلف ہے؟ ستارہ سیارے سے کس طرح مختلف ہے؟ نمبر ب نظام شمسی سے کیا مراد ہے؟ نمبر ب نظام شمسی سے کیا مراد ہے؟ نمبر ج
نظام شمسی میں سورج کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ نظام شمسی میں سورج کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ سوال نمبر 3 صفحہ نمبر 47 سے، وہ بھی آپ یہ تمام سوالات کو فل اسکیپ شیٹ میں حل کریں گے اور آفس میں جمع کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے بچوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ اس کا حصہ اول ہے، یہ سبق جاری ہے، اس کا حصہ دوم جو ہے وہ بھی ہے۔ اور گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔